पूछा गया कि इस घर से नूर निकलने का कारण क्या, उसकी वजह क्या। तहकीक करते करते पता चला कि सैयदना गयासुद्दीन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। इस बच्चे की शक्ल में मेरे खुदा ने मुस्तफा का नूर दे दिया है। नूर में पैदा हुए, नूर नूर, और उसी नूर को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया। गरीब नवाज हिजरी 537 यानी 537 में पैदा होते हैं। ईस्वी सन 1140 पैदा हुए। बचपन के बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर इन वाक़यात की तरफ आप लोगों के जहन को ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्तसर समय में मुझे संजर से बगदाद, मदीना, मक्का और अजमेर पहुंचाना है। मुख्तसर सरसरी तौर पर बातें करता करता गुजर जाऊँ। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए, आपके सर से आपके बाप का साया उठ गया। आप ज़रा इतिहास का रिसर्च कीजिए, तारीख का मुआयना कीजिए, इतिहास को टटोलिए। हमने जितने बड़े बड़े देखे, जितने बड़े बड़े हुए, सबके बचपन में ही बाप दुनिया से चले गए। चाहे फिर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत हो, चाहे फिर वो गौसे पाक हो, चाहे फिर गरीब नवाज हो, पूरा इतिहास है। मगर जब जब भी किसी नन्हे से बच्चे के सर से उसके बाप का साया उठ जाता है, उसी वक्त परवरदिगार की आवाज आती है, बंदे तुम मायूस मत हो, हमारा ये कानून है, जिस बच्चे पर बाप का साया खत्म हो जाता है, उस बच्चे के सर पर खुदा का साया शुरू हो जाता है। मेरे गरीब नवाज पर डायरेक्ट खुदा का साया है। अभी बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ और दुनिया से माँ चली गई। बस ख्वाजा साहब नन्हे से है, छोटी सी उम्र है। तो जब बाप की मिल्कत में इनका तरका, इनकी वारसागत में जो मिल्कत थी उसको बांटा गया, तो तारीख बताती है कि एक द्राक्ष का बगीचा, अंगूर का बगीचा मिला और एक पवन चक्की मिली। सामने किराम ख्वाजा साहब से अगर मोहब्बत रखते हैं तो इस बात को ध्यान से सुने। गरीब नवाज वक्त की पाबंदी के साथ अपने बगीचे में जाते थे। ट्यूबवेल, मोटर, डंकी और कोई पानी निकालने का औजार नहीं था, मगर तारीख बताती है कि ख्वाजा साहब अपने कंधे पर पानी लेते थे और बगीचे के पौधों को, दरख्त को अपने हाथों से पानी पिलाते थे। बगीचे की देखभाल करते थे, बगीचे को खूब सींचा, कंधे पर पानी ला ला कर उसको तरोताज़ा किया। आप उसी बगीचे के अंदर अपने हाथ से झाड़ू देते थे। शाम का वक्त होता था तो घर चले जाते थे। गालिबन ये सिलसिला आपकी उम्र 14 साल की हुई तब तक चलता रहा। अब सुनिए, हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी आपके माँ बाप से कुरान पढ़ने की ऐसी आला तालीम पाई थी कि आपके कुरान पढ़ने का अंदाज भी अलग था और आवाज़ भी अलग थी। इतना प्यारा कलाम पढ़ते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहाँ जहाँ कलाम की तिलावत होती है वहाँ वहाँ परवरदिगार की रहमतें बरसती है। गरीब नवाज बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे, इतना प्यारा। बड़े कारी थे ख्वाजा साहब और हाफिज़ कुरान भी थे। एक दिन का वाक़िया है कि आप जब फजर के बाद अपने बगीचे में आए तो बगीचे में झाड़ू लग गई थी। जो झाड़ की पत्तियां गिरी थी, साफ शफाफ था पूरा बगीचा। आप सोचने लगे कि मेरे बगीचे में आकर कौन झाड़ू दे गया। दूसरे दिन देखा तो बगीचे में झाड़ू है, कोई झाड़ू डाल रहा है। एक दिन गरीब नवाज रात में आए,
और जैसे अपने बगीचे में दाखिल होते हैं तो झाड़ू की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई पारसा लगा रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे बगीचे में कौन खिदमत कर रहा है? तो खिदमत करने वाले जवाब देते हैं, आपके बगीचे में आपके शागिर्द खिदमत कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट, आपके विद्यार्थी। बोले मैं समझा नहीं, मुझसे बात करते हो तो मुझे दिखो, पर्दे में रहकर क्या बात करते हो, सामने दिखो। जब गरीब नवाज ने इतना कहा कौन है बाहर निकलो, तो उन्होंने अपने पर्दे को हटाया तो अपने वक्त के बेहतरीन परहेजगार जिन्नात मेरे ख्वाजा के बगीचे में झाड़ू देकर दुनिया को ये पैगाम देते हैं, ये 14 साल का गरीब नवाज है, बड़ा होकर कैसा बनेगा। बोले आप मेरी खिदमत में क्यों आए, मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले हम आपके शागिर्द। बोले आप कैसे शागिर्द, आप मेरे स्टूडेंट कैसे? बोले हजरत आप जब कुरान पढ़ते थे तो हम आपके पास आकर बैठ जाया करते थे, और आप जब पढ़ते थे हम अपनी भूलें सुधार लेते थे, इसलिए कि तालीम कुरान में आप हमारे उस्ताद हैं। अब इस बात को यहाँ रखें 1 मिनट के लिए। ख्वाजा साहब बगीचे में झाड़ू देते हैं, पानी पिलाते हैं, आला दर्जे की अंगूर द्राक्ष पैदा करते हैं। तारीख बताती है कि एक दिन आपके बगीचे में एक मस्तान आ गए, जिनका नाम हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी। कितने साल से ढूंढते थे मालूम है गरीब नवाज को? 30 साल से ढूंढ रहे थे। गरीब नवाज अपने बगीचे में बैठे हैं एक हरे भरे घने दरख्त के साए के नीचे, और वो मस्तान आए। आय हाय हाय, मैं आपको तालीम दे रहा हूँ, आपको अल्लाह ने ज़मीन दी है, खेत दिए हैं, तो उसकी देखभाल करना, पानी पिलाना, उसकी मौजात करना, ये मेरे ख्वाजा की सुन्नत है। और जैसे ही वो मस्तान ख्वाजा साहब के बगीचे में आए तो गरीब नवाज अपनी जगह से खड़े हुए, सामने गए, हाथ को पकड़ा, हाथ को बोसा दिया, इज्जत तौकीर की। तौकीर करने के बाद आपके पास जो कपड़ा था बिछाया, इस पर हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी को बिठाया। मस्तान बाबा थे। बोले हज़रत भूख लगी है? बोले हाँ खाएंगे। ख्वाजा साहब इतना अच्छा मीठा मीठा अंगूर लाए, इतनी अच्छी द्राक्ष लाई, और ऐसा हौसला दे नहीं दिया, बल्कि तारीख बताती है कि गरीब नवाज अंगूर को तोड़ते थे, धोते थे, और अपने हाथों से मस्तान बाबा को खिलाते थे। बहुत खाया, अंगूर बहुत खाया। खाने के बाद इब्राहिम कंदोज़ी पूछते हैं तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हसन है। किस खानदान का है? बोले हुसैनी खानदान का हूँ। तेरे बाप का नाम क्या है? बोले मेरे बाप का नाम ग्यासुद्दीन है। तेरी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम माहनूर है। वो मस्तान पूछते गए तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? गरीब नवाज बोलते गए, वो सुनते गए। उसके बाद उस मस्तान ने अपनी झोली से आधी रोटी निकाली। बोले आज मेरे पीर का वादा पूरा हुआ। इब्राहिम कंदोज़ी के पीरो मुर्शिद हज़रत हाजी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इब्राहिम कंदोज़ी के पीरो मुर्शिद थे। बोले मेरे पीर ने मुझे एक रोटी दी थी, उस दिन से ये कैफियत जारी हो गई है। आधी रोटी मुझे कहा था कि आधी तू खाना, और आधी एक संजर में ग्यासुद्दीन के घर एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हसन होगा, उसको खिलाना। बोले जिस दिन से बाबा ने ये आधी रोटी खिलाई है, उस दिन से मारिफत इलाही के नज़ारे तजल्लियाँ नज़र आती है, मेरी पूरी कैफियत बदल गई है। ख्वाजा साहब ने फरमाया क्या ये रोटी खाने से ऐसी कैफियत बन जाती है? कहा हाँ बन जाती है। ख्वाजा साहब ने भी वो रोटी खाई, रोटी को तोड़ा, जैसे मुंह में रखा, चबाया, हलक से नीचे उतरा। गरीब नवाज फरमाते हैं जैसे जैसे रोटी मेरे शरीर में मेरे पेट में उतरती जाती थी, मेरी दुनिया बदलती जाती थी, और मेरी दुनिया बदल गई। फिर मुझ में अल्लाह और उसके रसूल की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि मैंने बगीचा बेच दिया, पवन चक्की को बेच दिया, उसका जो पैसा आया आधा मैंने खैरात कर दिया। खैरात करने के बाद ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि चलो अब आगे पढ़ने के लिए जाए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए।
देखिए भैया, तालीम के बगैर कुछ नहीं है। आला दर्जे की तालीम लेनी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। ख्वाजा साहब तालीम के लिए निकले, कुछ पैसा था, कुछ खैरात कर दिया, कुछ सफ़र के लिए लिया। एक घने जंगल से गुजर रहे थे, जंगल में 2 डाकू मिल गए। ख्वाजा साहब के सामने फ़कीर बनकर कहने लगे, हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ दे दो। ख्वाजा साहब ने कुछ नहीं सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं सब कुछ दे दिया। वो डाकू लोग थे, फ़कीर की शक्ल में आकर बैठे थे। फिर मुस्कुराकर वो फ़कीर पूछते हैं, अरे बच्चे, तूने सब कुछ हमको दे दिया, हमको खिलाया, जो तेरे पास था वो सब दे दिया, अब तू क्या खाएगा? मेरे ख्वाजा ने जो जवाब दिया उस पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे गरीब नवाज जवाब देते हैं। वो डाकू लोग, वो चोर लोग, वो फ़कीर लोग, फ़कीरी लिबास में डाकू रहजन, जवाब देते हैं कि तू क्या खाएगा? तो गरीब नवाज ने जवाब दिया, ऐ मुसाफिरों, मेरी फिक्र मत करो, इसलिए कि मेरा तवक्कुल ये कहता है, जिस खुदा ने मेरे जरिए तुमको खिलाया, किसी के जरिए खुदा मोइनुद्दीन को भी खिला देगा।